नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप जानते ही हैं कि देश की राजधानी होने के कारण तो इसकी चर्चा रहती ही है। जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है तब से ये राजनीतिक वैचारिक अलग अलग घटनाओं को लेकर लगातार चर्चा में रहती है। और इस समय चूंकि लोकसभा चुनाव कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने मिलकर लड़ा था, अब इस समय अलग अलग लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों में इस समय बिल्कुल जैसे कहते हैं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी या भाजपा और कांग्रेस के बीच जैसी तनातनी बनी हुई है, ठीक उसी तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पर भी है, लेकिन उसकी चर्चा आगे कभी करेंगे। इस समय दिल्ली और देश में सर्वाधिक चर्चा इस बात पर है कि क्या दंगे के ऐसे आरोपियों जिनके बारे में पुलिस ने प्रमाण पेश किए हैं और स्थानीय लोग मानते हैं कि उनकी दंगों में संलिप्तता थी, दंगा क्या कहें, आरंभ में तो एक पक्षीय हिंसा ही थी, बाद में दंगे में परिणत हुई थी, उन्हें पार्टियां टिकट देती हैं या दे रही हैं, तो उनको किस रूप में देखा जाए। जैसा आप सबको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMI ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन ने 2020 फरवरी के दंगों के शायद सबसे बड़े आरोपी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। ताहिर हुसैन वही शख्स हैं जिन्हें पूरे देश और विश्व की मीडिया ने देखा कि वहां से उनकी छतों से किस तरह से लड़ने की, हमले की पूरी तैयारी की सामग्रियां मिल रही थी। केवल पत्थर ही नहीं थे, वहां हर वो चीजें थी उनके घर के ऊपर और आसपास जिनसे लगातार लंबे समय तक हिंसा किए जा सकते थे। यहां तक कि पुलिस से भी लड़ा जा सकता था, हिंसा करने वालों का मुकाबला किया जा सकता था। वो सब चीजें उनके छत से आपस से बरामद हुई। प्रमाण भी मिले कि वो वहीं थे, कहीं और से फोन कर रहे थे, अपने को दंगे में फंसने के बारे में बता रहे थे और सारी योजना उनके यहाँ बनी थी और वहाँ लोग भी थे, सब कुछ तैयारी थी। बड़े बड़े गुलेल थे, बालू की बोरियां थी, मतलब जो एक वहां ताहिर हुसैन के घर पर छापे के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इस जो फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा शुरू हुई और वह बाद में सांप्रदायिक हिंसा में परिणत हुई, उसकी योजना काफी पहले से बनाई गई थी। ताहिर हुसैन उसके सूत्रधारों में, षड्यंत्रकारियों में प्रमुख थे। यह संभव ही नहीं है कि वो उनके घर का इस्तेमाल कोई और कर रहा हो, जैसा वो बताते रहे हैं। वो स्वयं उनके मोबाइल का लोकेशन कहीं और से दिखाने की सारा षड्यंत्र उन्होंने रचा था। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। अब दूसरी खबर यह है कि उनकी पार्टी एक दूसरा जिसकी तस्वीरें पूरे भारत और उस समय चूंकि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति और वर्तमान में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा थी, इस नाते विश्व की भी मीडिया यहां थी। और पिस्तौल ताने हुए जिस युवक की तस्वीर पूरे देश में सुर्खियां पाई थी, शाहरुख खान पठान, उन्हें टिकट देने का पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMI में विचार कर रही है। उनके पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आजकल तो दिल्ली में जहां भी जो उनको मिलता है उसको अपने पार्टी का पद दे देते हैं, इसलिए किसके राजनीतिक अनुभव कितना है, राजनीति में उसकी हैसियत क्या है, उसकी जनाधार है नहीं, ये AIMI के लिए मायने नहीं रखता। जो मिलता है, जो उनके पास है, उसको पार्टी थमाते हैं। अब दिल्ली में उनको पार्टी चलानी थी तो शोएब जमाई को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, कुछ लोगों को प्रवक्ता बनाया, दूसरे पद दिए। शाहरुख खान पठान इस समय जेल में बंद है
और उसके परिवार से मुलाकात की है और बताया है कि उनके टिकट देने पर विचार कर सकती है। शाहरुख खान पठान ने मौजपुर में, आपको याद होगा कि पहले फायर किया था, गोली चलाई थी और फिर उसने पिस्तौल तान दिया था एक सिपाही पर। उसके बाद उसकी अरेस्टिंग हुई थी और उसकी जमानत रद्द कर दी गई, अभी तक जेल में है। दूसरी तरफ जो इस समय आम आदमी पार्टी से सीधा मुकाबला कर रही है, बल्कि अरविंद केजरीवाल पर महिलाओं के सम्मान के नाम पर धोखाधड़ी का कांग्रेस के युवा मोर्चा ने एफआईआर तक दर्ज करा दी है, वो उस पार्टी में इशरत जहां को टिकट देने पर विचार करने का मामला सामने आया है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के टिकट पर जब बातचीत के लिए मीटिंग हो रही थी तो राहुल गांधी जी ने कहा कि ओखला के क्षेत्र से इशरत जहां ने काफ़ी परिश्रम मेहनत किया है, उसको भी टिकट दिया जा सकता है। अब जाहिर है कि ये राहुल गांधी जी ने तो आकर बाहर बयान नहीं दिया है, कांग्रेस के लोगों ने ही मीडिया को ये सूत्रों के हवाले से खबर पहुंचा दी है और इसलिए इस पर एक खबर आते ही सनसनी फैल गई, क्योंकि इशरत जहां भी दंगों की आरोपी है, उस पर मुकदमे दर्ज हुए, उसकी अरेस्टिंग भी हुई। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि इशरत जहां को कांग्रेस पार्टी ने कभी पार्टी से निकाला नहीं। इशरत जहां अभी भी पार्टी में है, ओखला क्षेत्र में वो लगातार सक्रिय हैं और कांग्रेस के एक बड़े नेता परवेज हाशमी, उनकी बहू हैं। परवेज हाशमी वहां से 3 बार विधायक रहे हैं। 2020 में भी उनको टिकट मिला था, लेकिन वो पराजित हो गए थे, बल्कि तीसरे स्थान पर चले गए थे और इस समय वहां से अमानतुल्लाह खान विधायक हैं, जो 2 बार से वो जीत चुके हैं और पिछली बार तो उन्होंने रिकॉर्ड 70,000 वोटों से जीत हासिल की थी। एक दूसरे उम्मीदवार अरीबा आसिफ खान है, जो वहां से मोहम्मद आसिफ खान की बेटी हैं, जो वहां से 1 बार विधायक रहे हैं, उनका भी नाम चल रहा है। तो 2 नाम चर्चा में है। अब टिकट उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इस समय, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, कहना कठिन है, लेकिन उनके नाम पर विचार हुआ है। ये कांग्रेस के अंदर से समाचार दिया जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। क्या कांग्रेस इसके द्वारा कुछ विशेष संदेश देना चाहती है? क्योंकि उसको पता है कि दिल्ली में मुसलमानों का एक मुश्त वोट आम आदमी पार्टी को जाता है। यहाँ कांग्रेस यहाँ सशक्त है नहीं, इसलिए कांग्रेस को वोट देते नहीं है। कांग्रेस ने जो कम से कम पिछले 4-5 वर्षों से अपने तेवर बनाए हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें देश भर के मुसलमानों की एक प्रवृत्ति देखी गई है कि राष्ट्रीय पार्टी के नाते वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं। अपना वोट बहुत जगह एक मुश्त देते हैं, कांग्रेस के साथ की पार्टियों को उनका वोट मिलता है बहुत बड़ी संख्या में। तो कांग्रेस इस वोट को कंसोलिडेट करना चाहती है। अगर ये समाचार अगर टिकट दिया जाता है तो फिर 2020 के दंगों को लेकर सोचना पड़ेगा कि उस दंगों के पीछे किन लोगों का स्वार्थ हो सकता है। आम आदमी पार्टी से हम बहुत असहमत हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी वोट को लेकर कभी कोई रिस्क नहीं लेती है। उसको पता है कि अगर ताहिर हुसैन जैसे को टिकट दिया तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभ होगा। दिल्ली में भी इसके कारण हिंदुओं की एकजुटता उसके साथ होगी और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू वोटों को कमजोर करने के लिए अरविंद केजरीवाल यहाँ से लोगों को तीर्थ यात्राएं करवाते हैं सरकारी खर्चों पर। वो स्वयं गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन करवाते हैं दीपावली पर। वो ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने तो एक समय मांग भी कर दी थी कि हमारे रुपए पर और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। और कई बार वो उनको जय श्री राम कहने में भी आम आदमी के लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस प्रकार से छवि बनाई है, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकते थे। आम आदमी पार्टी ने पहले तो ताहिर हुसैन की रक्षा की, अरविंद केजरीवाल सारी पार्टियां उनके साथ खड़ी रहीं, लेकिन बाद में उनको पार्टी से निकाल दिया। तो पिछले दिनों वो AIMIM में शामिल हो गए थे, उनके परिवार के साथ असदुद्दीन ओवैसी जी की तस्वीरें दिखाई दी है। तो अब जाहिर है कि एक असदुद्दीन ओवैसी देश में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम किस तरह के मुसलमानों के साथ हैं। दिल्ली की दंगा सुनियोजित था, यह बिल्कुल स्पष्ट है।
नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध जो शाहीन बाग में धरना शुरू हुआ वो सुनियोजित था, उसको एक बड़े ऐसे धरने में परिणत किया गया जिससे दुनिया भर के मुसलमानों के अंदर मैसेज जाए कि यह सरकार मुसलमान विरोधी कानून बना रही है, जबकि उस कानून से भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था, किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही थी। और दुष्प्रचार इतना हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर चला गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से उस पर बयान आ गए थे। और जब डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की छवि धूमिल करने की दृष्टि से एक पूरी योजना बनी, और इतनी डरावनी थी अगर आप देखेंगे कि किस ढंग से मेट्रो को रोकने की कोशिश हुई, कैसे हमले हुए, हिंसा हुए। शुरू में पुलिस को समझ में नहीं आया, लेकिन काफी जब तक समझ में आया, यहाँ के एसीपी तक घायल हुए, बड़े बड़े अधिकारी घायल हुए, और वो बहुत भयानक था। तो उसके पीछे के षड्यंत्र में जो लोग शामिल थे, और उस दंगों की में आप जानते हैं कि पता नहीं शर्जील इस्लाम से लेकर और किसका किसका हमारे पास जो है सबके नाम भी हैं, उसकी पूरी कहानियां भी हैं, उसमें जो आरोप पत्र दायर हुए अलग अलग के उनमें भी हैं। हालांकि पुलिस ने हिंदुओं को भी उस मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन जो लोग उसमें एक्टिव थे और जो लोग दंगों का समर्थन कर रहे थे, हिंसा के बारे में झूठ फैला रहे थे, सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहे थे, उत्तेजित कर रहे थे, लोगों को व्हाट्सएप पर उत्तेजित कर रहे थे, ऐसे लोगों में, ऐसे में शामिल लोग और उस पर बल्कि शीर्ष पर सक्रिय को टिकट देता है या विचार करता है, तो अत्यंत भयानक स्थिति है ये। लेकिन कांग्रेस, मुझे लगता है कि उसको केरल का चुनाव सामने है, फिर तमिलनाडु का चुनाव आना है धीरे धीरे, तो उसकी कोशिश यही है कि आने वाले समय में हम देश भर में संकेत दे। 2007 अभी उत्तर बिहार का चुनाव है, वहां भी मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में है, 17-18% मुस्लिम वोट अब माने जा रहे हैं, पहले तो संख्या कम थी, कुछ लोग 19% भी बता रहे हैं। तो वहां भी चुनाव है। तो इन सब चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस इस समय, चूंकि इस समय INDIE में भी फूट पड़ रही है, इस समय राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर आवाज उठाई गई है, ममता बनर्जी को नेतृत्व सौंपने की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को INDIE से बाहर करने की बात करनी शुरू कर दी है। तो अपने मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने की दृष्टि से भी ये मैसेज दिया जा सकता है। लेकिन अगर चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी सीमा तक जाती है कि राहुल गांधी की ओर से वाकई अगर ऐसा हुआ है जैसे कि खबर दी गई है, तो जाहिर है कांग्रेस के कार्यालय पर जो लोग रहते हैं उन्हीं लोगों ने वहां पत्रकारों को ये बातें बताई हैं और वहीं से ये बातें फैली हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना है। देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को विचार करना चाहिए कि क्या आखिर हम किस प्रकार की राजनीति देश में चाहते हैं। हम क्या इसी प्रकार से तनाव, हिंसा की राजनीति चाहते हैं? क्योंकि ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा तो फिर वही नीति आप बनाएंगे कि जिस नागरिकता कानून से भारत के मुसलमानों की नागरिकता नहीं जाने वाली है, उसको बना करके पूरे सड़क घेर के धरना देना, उसको हिंसा में परिणत करना, उस हिंसा के दौरान लोगों के बीच गलतफहमी फैलाना, उत्तेजना पैदा करना, जानते हुए कि फलाने जगह हिंसा हो रही है उसको और बढ़ाने के लिए काम करने वाले लोगों के बारे में विचार करना, ये कैसी नीति है ये आप तय करिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। लेकिन ये सूचना मात्र ही चिंताजनक है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तो बात समझ में आती है, हालांकि वो बात बात पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान की दुहाई देते हैं। क्या यह संविधान की दुहाई देना है कि जो व्यक्ति सीधा पिस्तौल ताने दिख रहा है, जिसने गोली चलाई, उससे उसके प्रदेश अध्यक्ष जाकर मिलते हैं, उनको टिकट देने का बयान भी करते हैं कि पार्टी फैसला करेगी लेकिन हमने विचार किया है, और ताहिर हुसैन को टिकट देती है, तो फिर इस देश की राजनीति कहाँ जा रही है, कितने संघर्ष की जरूरत है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहिए।